Welcome everyone. Today I am going to start a new chapter that is called the excretory products and its eliminations. तो जनरली इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन, इसी का सिनोनिम्स है डेफिकेशन। सबसे पहले दोनों में डिफरेंस समझ लें कि क्या है। एक्सक्रीशंस में यहाँ पर लिक्विड वेस्ट यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है, यहाँ पर सॉलिड वेस्ट है आपका जो स्टूल्स के फॉर्म में निकलते हैं। ठीक है, कॉमन हिंदी लैंग्वेज में बात करें तो 1 नंबर 2 नंबर जो हम बचपन से अपना इंडिकेशन करते हुए आए हुए हैं, तो ये आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पढ़ना था हमें, ये हम लोग ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें इसे पढ़ना है एक्सक्रीशंस में। आपका यूरिन का एक्सक्रीशन होता है, एक्स का मतलब होता है आउट, एक्स का मतलब होता है आउट। आउट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आउट हो रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट आपका रिमूव आउट होता है बॉडी से, और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है आपका अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, हमें मेनली यही 3 पढ़ना है। बाकी आपका कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और भी चीजें हैं, क्रिएटिनाइन वगैरह भी हैं। ठीक है, तो हमें ये पढ़ना है। अब इसी नाइट्रोजनस बेस पर क्लासिफिकेशंस हुआ है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और यूरिया यूरिक एसिड के बेस पर इसका क्लासिफिकेशन अगर देखें तो एक टेबल के फॉर्म में देखते हैं। यूरिया का जो आपका सिक्रीशन करते हैं उनको बोलते हैं अमोनोटैलिक, यूरिया का यूरियोटैलिक, और यूरिक एसिड का यूरिकोटैलिक। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं अमोनिया, यहाँ पर आपका यूरिया एंड यूरिक एसिड। क्लियर, पैरामीटर्स यहाँ पे लिख लेते हैं, किस किस पॉइंट्स पे हमें इनको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर वेस्ट थे, नाइट्रोजनस वेस्ट था आपका। ठीक है, अब इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर हाई होगी, सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पर मीडियम, यहाँ पर आपका लो। ठीक है, तो वाटर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर हाई, मीडियम और लो, प्लस यहाँ पे जो टॉक्सिसिटी अगर देखा जाए तो टॉक्सिसिटी ये सबसे ज्यादा हाई, यहाँ पर आपका मीडियम, प्लस यूरिको में लो। और इसको वेस्ट करने में एनर्जी लगती है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो यहां पर एनर्जी लो लगेगी, यहां पर आपकी मीडियम, यहां पर हाई। क्लियर, तो इससे आपको सारी इस टेबल के फॉर्म में आपको सब क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अमोनिया में वाटर एनिमल्स आते हैं, वाटर एनिमल्स या फिर एक्वेटिक एनिमल्स कह सकते हैं। यूरियोटेलिक्स में आपके ह्यूमन, फ्रॉग। क्वेश्चन जो एनसीईआरटी ज्यादातर पूछता है वो यूरिकोटेलिक पे पूछता है, क्योंकि यूरियोटेलिक यूरिकोटेलिक में बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो यहां पर आपके एम्फीबियंस, एव्स, रेप्टाइल्स। क्लियर, एम्फीबियंस तो यहां पर आ जाएगा, यहां पर बर्ड्स के साथ आपको रेप्टाइल्स प्लस इंसेक्ट कर देते हैं, ये है। ठीक है, तो इंसेक्ट, एव्स एंड रेप्टाइल्स, क्योंकि फ्रॉग यहां पर है। देखिए मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया,
तो सॉरी फॉर दैट, ये आपका पूरा फ्लो चार्ट है जिससे आपको ये क्लियर हो सकता है। क्लियर, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या क्या होते हैं पूरे इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट्स के मैमल तक में। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन में देखते हैं सबसे पहले पोरिफेरा। पोरिफेरा का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस। फिर आपका है सिलेंट्रेटा प्लस टीनोफोर, इसमें भी जनरल बॉडी सरफेस। फिर आपका आता है प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस में आपका फ्लेम सेल, यहां पे सोलिनोसाइट्स, साइट्स आप लिख लीजिए। प्लेटी हेलमेंथिस के बाद आता है एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस में आपका रेनेट सेल, इसका जो शेप होता है वो एच शेप होता है, एच कैपिटल लेटर, एच फॉर हैंड, एच शेप का होता है। क्लियर। एस्केलमेंथिस के बाद आपका आता है एनेलिडा, एनेलिडा में आपका आता है नेफ्रीडिया, एनेलिडा के बाद आपका आएगा ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में आपके 3 पार्ट्स हो जाते हैं, इंसेक्ट, इंसेक्ट के बाद आता है आपका एरेक्निडा, फिर आपका आता है क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन। ठीक है, अब इनमें क्या होता है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो इंसेक्ट में होता है आपका मैलपीजियन ट्यूब्यूल, एरेक्निडा में आपका होता है कॉक्सल ग्लैंड, क्रस्टेशियन में आपका एंटेनरी, एंटीनरी ग्लैंड, और इसको ग्रीन ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको याद करने के लिए ट्रिक भी आप लिख सकते हैं जिससे आप इसको रिमाइंड करेंगे। आई एम ए सी कॉग, आई से आपका इंसेक्ट, एम से आपका मैलपीजियन ट्यूब्यूल, ए से एरेक्निडा, सी से कॉक्सल ग्लैंड, यहाँ सी आपका क्रस्टेशियन, ए से एंटीनरी और जी से ग्रीन ग्लैंड। तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ऑर्थोपोडा के बाद आता है आपका मोलस्का, मोलस्का में 2 नाम से है। मोलस्का एक ऑर्गन्स ऑफ बोजांस, ऑर्गन ऑफ बोजांस, और दूसरा है कीपर्स ऑर्गन, कीपर्स, कीपर्स ऑर्गन। मोलस्का के बाद लास्ट लिख लेते हैं एकाइनो डर्मेटा, इसमें क्या है कि एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। तो ये यहाँ पर आपका इनवर्टिब्रेट्स तक का हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम वर्टिब्रेट्स में आपको लेकर चलते हैं। क्लियर। नाउ फिर आपका आता है इसके बाद हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा में अगर देखा जाए हेमिकॉर्डेटा में प्रोबोसिस ग्लैंड, हेमिकॉर्डेटा यहां पे आपका प्रोबोसिस ग्लैंड। हेमिकॉर्डेटा के बाद आता है आपका कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा में आपका यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। यूरो में आपका प्रेजेंट है न्यूरल ग्लैंड
और यहाँ सेफेलोकॉर्डेटा में सोलिनोसाइट्स। अब देखिए यहाँ भी सोलिनोसाइट्स है और प्लैटिहेलमिंथेस में भी सोलिनोसाइट है। डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछा, उस तरीके से आपको आंसर देना है। अब यहाँ सेफेलोकॉर्डेटा के बाद आपका पीसेस, फिर एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद आपका रेप्टाइल, एप्स, फिर आपका आता है मैमल। अब इसको याद करने के लिए यहाँ पे ट्रिक लिख लीजिए, परम, परम पी से ये पीसेस, ए से एम्फीबियंस, आर से रेप्टाइल्स, ए से, क्लियर हो गई। अब यहाँ पर पीसेस एंड एम्फीबियंस आपके मीजो नेफ्रिक हैं, रेप्टाइल्स टू मैमल्स आपके मेटा नेफ्रिक हैं। अब मीजोनेफ्रिक मेटानेफ्रिक क्या है कि नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनली एब्सेंट होते हैं या विदाउट होते हैं। नेफ्रॉन इज विदाउट लूप ऑफ हेनली। यहां पे जो है आपका नेफ्रॉन विथ लूप ऑफ हेनली। यहाँ पर जो फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो निकल रहा है वो ब्लड से निकलता है, ठीक है। यहाँ पर जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते हैं वो सीलोमिक फ्लूइड से निकलते हैं, क्लियर। तो ये हुआ आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अब ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पे हम लोग चलते हैं, क्लियर। तो ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके किडनी है और उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ये किससे कंप्राइज होते हैं? तो 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 आपका यूरेथ्रा, क्लियर। इतने होते हैं। अब यहां पर अगर स्ट्रक्चर देखें किडनी का, तो किडनी जो आपकी लेफ्ट वाली है, ये लेफ्ट जो है थोड़ी सी ऊपर और राइट थोड़ी सी नीचे होती है, बिकॉज जो राइट में है ये पुश कर देती है आपकी लीवर इनको थोड़ा सा, क्लियर। ये हुआ। ये जो आपकी है ये आपकी राइट किडनी 1 पेयर है, ये आपकी लेफ्ट किडनी, ये आपके यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये आपका यूरेथ्रा। अब इसको देखिए, इसमें आपके एओर्टा, आर्टरी, वेन्स जो हैं आकर सप्लाई देते हैं, ठीक है। आर्टरी, वेन, एओर्टा, वेना कावा। तो अगर यहाँ पे एओर्टा की बात करें तो ये ऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है, और यहाँ पर रीनल आर्टरी की बात करें तो रीनल आर्टरी आपकी ऑक्सीजन प्लस यूरिया इसमें ज्यादा होता है। यहाँ पे अगर रीनल वेन की बात किया जाए तो रीनल वेन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लेस यूरिया प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ पे वेना कावा की बात करें तो वेना कावा में इसका अपोजिट डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, क्लियर।
और यहाँ पे यूरेटर यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफर करती है। क्लियर। और यहाँ पर आपको बताएं तो एक मसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट होती है प्लस रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट होते हैं और यहीं पर स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर जो सिग्नल्स देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यूरिन पास आउट होने के लिए। तो ये जो मसल्स हैं इनका नाम है डेट्रोसस मसल। क्या नाम है? डेट्रोसर मसल्स। डेट्रोसर मसल। और ये जो आपके रिसेप्टर्स हैं दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेच रिसेप्टर। क्लियर। ये है, ये आपके सिंगल प्रेजेंट होते हैं, एक ही होते हैं, ठीक है, ये भी सिंगल है। और यहाँ पे दो आपका स्पिंटर मसल है, एक है आपका इनर, दूसरा है आउटर। इनर वाला इनवॉलेंट्री होता है और जो आउटर है वो वॉलेंट्री होता है। क्लियर। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का आपका पार्ट है। अब हम लोग किडनी को देखते हैं और इसका आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हम दिखाते हैं। क्लियर। तो ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। देखिए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो हम काटते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ को हम जब काटते हैं तो उसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं, और लेफ्ट टू राइट की तरफ अगर हम कट करते हैं उसको ट्रांसफर सेक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किडनी की, तो लोकेशंस की बात कर लें। ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? लोकेशन ये लास्ट जो आपका थोरैसिक है, लास्ट थोरैसिक है, वहां से फर्स्ट टू थर्ड लंबर रीजन तक प्रेजेंट होते हैं। मतलब थोरैसिक है, थोरैसिक के पीछे जो लास्ट पार्ट वहां से 1 और 3rd लंबर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ये डॉर्सल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। डॉर्सल रीजन मतलब पीछे के साइड का होता है वो डॉर्सल होता है। वेट की अगर बात करें तो यहाँ पर 120 to 180 ग्राम्स मेल में होते हैं और 120 to 140 ग्राम्स आपके फीमेल्स में होते हैं। क्लियर हुई बात। और साइज की बात करें तो 5 इंचेस में ये होते हैं। क्लियर। और आपको बताए थे कि राइट जो है कि थोड़ा नीचे होती है, लेफ्ट ऊपर होती है। तो ये लोकेशंस की बात हो गई। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके ट्रांसफर सेक्शंस की। तो ट्रांसफर सेक्शंस को अगर यहां पर देखा जाए ये ट्रांसफर सेक्शंस को देखें तो इसमें 3 लेयर आपको दिखाता हूं मैं। एक होती है आपकी फेसिया, दूसरी होती है फैट सेल्स से, तीसरी है आपकी कैप्सूल। तो ये आपकी रीनल फेसिया जो सबसे बाहर है वो है आपकी रीनल फेसिया। फिर ये है आपकी फैट, रीनल फैट, रीनल फैट। ये सबसे नीचे अंदर है वो है आपका कैप्सूल। क्लियर। अब ये जो किडनी है ये 2 पार्ट में मेजरली डिवाइड होता है। जो आउटर है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स और जो इनर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेडुला। पर मेडुला क्या है कि पिरामिडल शेप्स में ये डिवाइड होते हैं। ये पिरामिड शेप्स में ऐसे डिवाइड है। क्लियर। तो ये आपका मेडुला है जो पिरामिड शेप में है।
पिरामिड शेप में, ट्रायंगुलर शेप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉर्टेक्स है ये इन पिरामिड्स के अंदर तक आ जाते हैं। ठीक है, ये अंदर तक आ जाते हैं, तो इस कॉलम्स को बोलते हैं, इस कॉलम्स में आ गए हैं तो इस कॉलम्स को बोलते हैं कॉलम ऑफ बॉटनी, कॉलम ऑफ बॉटनी। क्लियर? और यही पिरामिड्स ये जो हैं ये ओपन होते हैं माइनर कैलेक्स में। ठीक है, माइनर कैलेक्स में, और यही माइनर कैलेक्स जो है कि मेजर में ओपन होता है। ये है आपका माइनर कैलेक्स, और ये जहां ओपन हो गए इसको बोलते हैं मेजर कैलेक्स। And this major calyx is open to a region that is called the pelvis, and pelvis open in a ureter, ये यूरेटर में ओपन होते हैं। तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी है, और जो यहाँ पे यूरिन का सिक्रीशन होता है वो नेफ्रॉन करता है, तो नेफ्रॉन यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपके कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों ही रीजन्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये हुआ आपका किडनी का लोकेशन प्लस ट्रांसफर सेक्शन ऑफ किडनी। अब हम लोग देखते हैं नेफ्रॉन जो कि कॉर्टेक्स और मिडिल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए डार्क रेड कलर में होते हैं, और कम पार्ट जो है वो मेडुला में प्रेजेंट होते हैं, तो ये पिंक कलर में होते हैं, लाइट कलर, राइट रेड कह सकते हैं, राइट रेड कलर के होते हैं। तो ये हुआ आपका ट्रांसफर सेक्शन ऑफ किडनी। अब हम लोग नेफ्रॉन्स को देखते हैं, नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं, लोकेशंस के हम लोग ने उसके बाद कर ली। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स भी दो होते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। देखें नेफ्रॉन, सबसे पहली बात, दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है, ये 1 मिलियन प्रेजेंट होते हैं ईच किडनी, इतने प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? और इनका जो साइज है ये 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। साइज की बात करें तो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, और 20 माइक्रोन मीटर टू 60 माइक्रोन मीटर आपके ये जो है कि डायमीटर में होते हैं। क्लियर? तो ये नेफ्रॉन हुआ। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स। एक है आपका कॉर्टिकल, दूसरा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये हुआ आपका। अब ये जक्स्टामेडुलरी और कॉर्टिकल क्या है इसको हम देखते हैं। देखिए जक्स्टामेडुलरी में क्या है, इसके जो लूप ऑफ हेनली है, लूप ऑफ हेनली ये शॉर्ट होते हैं, इसका जो लूप ऑफ हेनली है ये लॉन्ग होते हैं। क्लियर? ये 80% to 85% present in our case, and this one is 15 to 20% present in our case. क्लियर? और ये जो है कि इसमें जो है वासा रेक्टा प्रेजेंट नहीं होता है, वासा रेक्टा नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो ये है, और इसमें इसका अगर स्ट्रक्चर देख लें हम लोग कि ये आपका नेफ्रॉन अगर है तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेंट ट्यूब्यूल है, तो इसका जो ये लूप ऑफ हेनली है ये शॉर्ट है। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, तो इसका जो है मेजर ऑफ द पार्ट जो है ये कॉर्टेक्स के रीजन में प्रेजेंट है और मेडुला में कम है। ये हम कॉर्टिकल का देख रहे हैं। ठीक है, और
जुक्स्टामेडुलरी के केस में क्या है, ये वाला जो रीजन है ये एकदम कॉर्टेक्स के सरफेस पे ही होते हैं सब, ठीक है। और लूप ऑफ हेनली जो है आपका ये काफी लॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू कॉर्टिकल, इससे थोड़े लंबे होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। पर हम लोग नेफ्रॉन्स को स्ट्रक्चर में देखते हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं, क्लियर। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स को देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स में आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें फंक्शन क्या है, यूरिन का फॉर्मेशन जो इसका फंक्शन होता है, क्लियर। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को देखते हैं, क्लियर। तो नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर को देखा जाए ये आपकी ब्लड कैपिलरी, ये है आपका प्रॉक्सिमल कन्वर्जेंट ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनली। देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन्स का, ठीक है। तो यहां से जो वेसल्स आती है देखिए थोड़ा ये थिक होती है, ये थिन होती है। तो जो ले का ब्लड आती है वो है आपकी एफरेंट आर्टीरियोल, और ये लेके जाती है ये है आपकी इफरेंट आर्टीरियोल। ये है आपकी ब्लड कैपिलरी जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड द बाउमैन कैप्सूल। ये क्या है, कप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हाफ मून लाइक भी कहते हैं। इनको दोनों को एक नाम से बोलते हैं तो मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैलपीजियन ट्यूब्यूल, क्लियर। ये वो मैलपीजियन नहीं है जो वहां पे जो है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन हम लोग इनवर्टिब्रेट्स में बात की थी, ये अलग है, क्लियर। अब इसके जो पास होता है दैट इज कॉल्ड द पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और दिस वन इज कॉल्ड द लूप ऑफ हेनली। इस पूरे को बोलते हैं लूप ऑफ हेनली। इसका जो शेप है वो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर पिन लाइक, क्लियर। पर जो नीचे आती है तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्फ, ये ऊपर जा रही है इसको बोलते हैं असेंडिंग। और ये देखिए थिन है, ये थिक होती हैं, ये क्या है, असेंडिंग लिम्फ है। और ये जो कन्वोल्यूटेड है ये आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। और ये जो आपका है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर है, अब इसको हम लोग समझते हैं। देखिए जब यहाँ पर ब्लड आता है, यहाँ पर ब्लड आता है, क्लियर। तो यहाँ पर एक प्रेशर्स भी लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक प्रेशर से आता है, यहाँ भी प्रेशर लगता है, तो प्रेशर से ये फिल्टर होते हैं, ये फिल्टर होके यहाँ पर आ जाते हैं, फिल्टर नहीं होते, अपने आर्टेरियोल की तरफ चले जाते हैं। फिर ये इस बाउमैन कैप्सूल में आते हैं, ठीक है। बाउमैन कैप्सूल आपकी 2 लेयर्ड है, कितनी लेयर है, 2 लेयर है। और जो अंदर वाली है इसको बोलते हैं विसरल लेयर, विसरल लेयर, और जो बाहर वाली है
इसको बोलते हैं पैराइटल लेयर। क्लियर। और इसकी जो टिश्यू होती है, ये टिश्यू जिससे बनती है, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है। क्लियर। फिर यहाँ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूलेंट ट्यूब्यूल है, यहाँ पे भी जो है कि टिश्यू प्रेजेंट होता है। दिस टिश्यू इज कॉल्ड द ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस पूछता है आपका टिश्यू में भी, और हम डिटेल में लेकर चलेंगे। अभी आप यहाँ पर सिर्फ नाम जानेंगे। और यहां से ये फिल्टर होते हुए लूप ऑफ हेनली में आता है। सबसे ज्यादा जो वाटर का जो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूलेंट ट्यूब्यूल्स में होता है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन। देखिए यहाँ पर आप प्रोसेस जान लीजिए, क्योंकि हम लोग यूरिन के फॉर्मेशंस में इसको और डिटेल में देखेंगे, क्या क्या चीजें कहाँ पर ज्यादा जो है कि कौन सा चीजें जो है कि एब्जॉर्ब हो रहा है, कैसे फिल्टर हो रहा है, बाकी हम यहाँ पर समझ ले रहे हैं। वैसे सभी चीजें यहाँ कवर कर ले रहे हैं। ठीक है। और इस वाले रीजन डिसेंडिंग लिम्फ में अगर यहाँ पर देखें, डिसेंडिंग लिम्फ में दिस इज परमिएबल टू वाटर and impermeable to इलेक्ट्रोलाइट को ये अलाउ नहीं करता। इलेक्ट्रोलाइट में आपके जो आयंस हो गए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब। क्लियर। लूप ऑफ हेनली में आपका मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन। डिसेंडिंग लैंप में जब ये ऊपर जाएगी तो इसी का अपोजिट हो जाएगा। यहाँ परमिएबल टू वाटर है तो यहाँ पे इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। क्लियर। डिस्टल कन्वोल्यूलेंट ट्यूब्यूल्स में भी आपके कोबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। कलेक्टिंग डक्ट्स लॉन्ग है तो यहाँ पे कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ तक आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है। और कलेक्टिंग डक्ट्स में सिक्रीशंस होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन, जहां से अब चीजें ऑब्जॉर्ब नहीं हो सकती, वो इस कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू चीजें बाहर निकल जाती हैं। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर विसरल लेयर का अगर देखें तो विसरल लेयर क्या हो जाती है कि मॉडिफाइड होती हैं। मॉडिफाइड होकर ये पोडोसाइट्स बनाते हैं। पोडोसाइट्स सेल है, ये पोडोसाइट्स क्या है, सेल है। ये क्वेश्चंस आपका पूछता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको देखें तो ये मॉडिफाइड होकर सेल्स बनाती हैं, ऐसे सेल्स बना देती हैं। ये सेल होती है। ठीक है। अब ये जो दो सेल्स के बीच में जगह है इसी को बोलते हैं सिल्ट पोर। ठीक है। इसको फिल्ट्रेट पोर भी कहते हैं, फिल्ट्रेट पोर भी कहते हैं। इसी से चीजें आपके जो है फिल्टर होकर आते हैं। और जो फिल्टर्स होते हैं ये 3 लेयर से फिल्टर होकर आते हैं। 3 लेयर से कैसे, देखिए एक ग्लोमेरुलस की लेयर है ये वाली, ठीक है, ये एंडोथीलियम है, अंदर की तरफ प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे जो सब्सटेंस प्रेजेंट हो ये बेसमेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और तीसरी जो ये आपकी विसरल वाली है, तो 3 लेयर फिल्टर होकर यहाँ पर आते हैं। तो 3 लेयर कौन कौन सी है आपकी, एंडोथीलियम ग्लोमेरुलस की, एंडोथीलियम, फिर आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर आपकी विसरल जो कि मॉडिफाई हो गई है पोडोसाइट में। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको देखिएगा। और ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है विथ लिटिल फंक्शन। अब हम लोग इसकी फिजियोलॉजी जो है यूरिन के, इसका फंक्शन नेफ्रॉन्स का 2 ही काम, एक ऑस्मोरेगुलेशन, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो उसको हम लोग एक नए
वीडियो में देखेंगे। तो ये था आज तक का लेक्चर। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।